परिणामों से साफ हो गया है कि देश की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा चेहरा है और मोदी है तो मुमकिन है हार को जीत में बदलना। मोदी है तो देश को विकास के रास्ते पर ले जाना। बीजेपी ने एक बार फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वापसी की है, जबकि मध्य प्रदेश में भी अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस को तेलंगाना में वापसी से संतोष करना पड़ा है। दो अहम राज्यों में कांग्रेस ने सत्ता गंवा दी है, लेकिन सवाल यह है कि विपक्षी हार का जिम्मेदार कौन है। बीजेपी की ओर से तीनों राज्यों में लोकल लीडरशिप जमीन पर काम कर रही थी, तो वही प्रचार से लेकर रणनीति तक शीर्ष नेतृत्व फ्रंट से लेकर लीड करता नजर आया। वहीं कांग्रेस में इसके ठीक उलट तस्वीर नजर आई। कांग्रेस में हाईकमान को इग्नोर कर तीनों राज्यों में लोकल लीडरशिप की जा रही थी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की अपने गठबंधन सहयोगियों समाजवादी पार्टी के साथ अंतिम समय सीट शेयरिंग पर बातचीत करती रही और दूसरी तरफ कमलनाथ के जिद के चलते हर सीट पर उम्मीदवार उतार दिए गए। इसी तरह राजस्थान में भी कांग्रेस हाईकमान की भूमिका एक रबर स्टैंप जैसी नजर आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक मॉडल पर चुनाव से 2 महीने पहले सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की बात कहते रहे, लेकिन नेतृत्व ऐसा कर नहीं पाया। छत्तीसगढ़ में भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सबसे बड़ा ओबीसी फेस तक कहा जाने लगा था। बीजेपी के राष्ट्रवाद की काट के लिए छत्तीसगढ़िया अस्मिता के बघेल दाव में विपक्ष देश की सत्ता पर काबिज दल को रोकने का फॉर्मूला तराशने लगे थे। कांग्रेस को इस आदिवासी बाहुल्य राज्य में कांग्रेस को हाईकमान का इग्नोर होना भारी पड़ गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल बता दें कि फ्री हैंड होकर चुनाव अभियान की बागडोर थामने थे। कांग्रेस की हार के पीछे एक बड़ा फैक्टर चुनावी वादे और योजनाएं भी रहा। कांग्रेस सरकार की योजनाएं कॉपी लगा रही थी, वहीं इनमें कोई भी स्कीम ऐसी नहीं थी जिसमें जनता तक सीधे पैसे पहुंचते हों। इन चुनावों में कांग्रेस की हार के कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ी गलती थी मोदी के प्लेबुक को कॉपी करना। आप मोदी के प्लेबुक को कॉपी करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन जनता और कार्यकर्ता की रणनीति के बजाय सोशल मीडिया के इको चेंबर में ही इसके फोकस रखकर अपनी बड़ी उपलब्धि समझ रहे थे। कांग्रेस की रणनीति की यह बड़ी नाकामी है। ये तो कहानी यहाँ तक की थी, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए और भी बड़ी मुश्किलें पैदा होने वाली हैं और आगे की लड़ाई आसान नहीं। कांग्रेस की हार का एक और असर बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा। इस विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस अब कमजोर स्थिति में पहुंच गई है। जहां बीजेपी को नीचे लाने के लिए कांग्रेस का उभरना जरूरी है, वहां कांग्रेस नॉन परफॉर्मिंग रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर में इतने बड़े हार के पीछे जिम्मेदार कौन है जो इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, AME नेटवर्क।